Hello friends, welcome to ED classes. Once again, your host Vijay here from Jagrao, teaching English at Government Senior Secondary Smart School Galib Kalan. A very warm welcome to all of you in today's session, Change of Voice. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ 4 ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 4 ਫਾਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 affirmative sentences, number 2 negative sentences, number 3 interrogative sentences, and last number 4 interrogative negative sentences। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 by 1 ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Past indefinite tense structures of affirmative sentences। active voice ਦੇ ਵਿੱਚ structure ਹੁੰਦਾ ਹੈ subject plus second form of verb plus object, and passive voice ਦੇ ਵਿੱਚ object plus was or were plus third form of verb plus by plus subject। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 that tigress killed a goat। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ the tigress, वर्ब है killed and object है a goat। रूल्स के अकॉर्डिंग असी ऑब्जेक्ट नू अगे लेके जावांगे सबजैक्ट वाली थां ते, सबजैक्ट नू पिछे लेके जावांगे ऑब्जेक्ट वाली थां ते वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज़ करांगे। पर सानू पता है कि वर्ब दी थर्ड फॉर्म इकल्ली नहीं आ सकती, तो सानू किसी ना किसी हैल्पिंग वर्ब दी लोड़ पैंदी है। हुण हैल्पिंग वर्ब किहड़ा लगेगा, इस दी चोण करनी है। इंग्लिश लैंगुएज ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? इस प्रश्न का उत्तर है कि पैसिव बनाने समय ऑब्जेक्ट जिहड़ा कि सबजैक्ट की थां ते प्लेस किया जाता है, जेकर वो सिंगुलर होवे तां असीं वाज का इस्तेमाल करांगे, अते जेकर वो प्लूरल होवे तां असीं वर का इस्तेमाल करांगे। प्रैक्टिकली इसनूं करके देखते हैं। पैसिव वॉइस सब तो पहला ऑब्जेक्ट जिहड़ा सबजैक्ट की थां ते आ गॉट। हुण रूल्स के अकॉर्डिंग आ गॉट सिंगुलर है, वाज या वर विचों एक हैल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ए गॉट सिंगुलर होने करके असी इत्थे वाज का इस्तेमाल करांगे। उस तो बाद क्योंकि हैल्पिंग वर्ब असी लगा चुके हाँ, मेन वर्ब लगानी है जिस दी असी थर्ड फॉर्म यूज़ करांगे। तो सैकेंड फॉर्म सी साडी किल्ड ते थर्ड फॉर्म इस दी हुंदी है किल्ड। सेम स्पैलिंग हुंदे हन, सेम दी प्रोनंसीएशन हुंदी है। ਇੱਥੇ तक साडा सेंटेंस बनेगा अ गॉट वॉज किल्ड अगे बाय ते उस दे नाल साडा सबजैक्ट प्लेस किया जाएगा जिहड़ा कि ऑब्जेक्ट वाली थां ते आ गया द टाइग्रेस। तो इस तरह ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस बनिया अ गॉट वॉज किल्ड बाय द टाइग्रेस। एक एग्जाम्पल होर लो। नंबर 2 आई ओपनड एन अकाउंट। इस सेंटेंस विच साडा सबजैक्ट है आई, वर्ब है ओपनड एंड ऑब्जेक्ट है एन अकाउंट। पहला यूज़ किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग सब तो पहला साडा ऑब्जेक्ट जिहड़ा कि सबजैक्ट वाली थां ते आया है एन अकाउंट। हुण एन अकाउंट सिंगुलर है, इस करके असी वाज वर विचों वाज का इस्तेमाल करांगे। उस तो बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब साढ़े को सैकेंड फॉर्म है ओपनड, इस दी थर्ड फॉर्म भी ओपनड ही हुंदी है। तो इत्थे तक सेंटेंस बनिया एन अकाउंट वॉज ओपनड, अगे बाय लगाने तो बाद असी यूज़ करांगे साडा सबजैक्ट।
ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਜ਼ ਓਪਨਡ ਬਾਈ ਮੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ 3, ਹੀ ਪਲੇਡ ਅ ਮੈਚ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੀ, ਵਰਬ ਹੈ ਪਲੇਡ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅ ਮੈਚ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ ਮੈਚ, क्योंकि सिंगुलर है इस करके नाल लगेगा हेल्पिंग वर्ब वॉज, मेन वर्ब प्लेड, सेकंड फॉर्म प्लेड एंड थर्ड फॉर्म भी प्लेड। इतने तक बन गया। अ मैच वॉज प्लेड, अगे बाय सबजैक्ट साडा ही, जो ये अपनी पोजीशन चेंज करता है तो ही तो हिम दे विच कन्वर्ट हो जाता है। तो साडा सेंटेंस बन गया अ मैच वॉज प्लेड बाय हिम। ये सन पास्ट इंडेफिनिट दियां अफर्मेटिव सेंटेंसेस दियां कुछ एग्जांपल्स। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਦੈਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਪਲਸ was या verb, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ने, प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो फर्क सिर्फ इन्ना को पैंदा है कि पैसिव वॉइस विच कन्वर्ट करन समय असी नॉट नूं हेल्पिंग वर्ब अते मेन वर्ब दे विचाले प्लेस कर दिंदे हां। एग्जाम्पल्स नाल समझण दी कोशिश करदे हां। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स। नंबर 1, आई डिड नॉट मिस द ट्रेन। इस सेंटेंस विच सब्जेक्ट है आई, वर्ब है मिस एंड ऑब्जेक्ट है द ट्रेन। हुण इस सेंटेंस दे विच वर्ब की फॉर्म पहली यूज़ की गई है मिस। तो इत्थे प्रश्न पैदा होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे विच आम तौर पर असी वर्ब की सैकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पर इत्थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो इसका आंसर है कि जदों भी सेंटेंस दे विच डिड लग्या होंदा है तो असी डिड दे नाल वर्ब की सैकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। असी डिड दे नाल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो क्योंकि डिड लग्या होया है, इस तो सानू कन्फर्म होंदा है कि सेंटेंस पास्ट विच चल रहा है। अजिहे सेंटेंसेस विच सानू वर्ब तो टेंस की आइडेंटिटी नहीं पता लगती। डिड ने सानू दसना है कि सेंटेंस पास्ट विच चल रहा है। बाकी रूल्स नू सेम रखते हुए जदों असी इस सेंटेंस नू पैसिव वॉइस विच कन्वर्ट करांगे तो सब तो पहला साडा ऑब्जेक्ट द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है इस करके असी वाज का इस्तेमाल करांगे। दूसरा, क्योंकि सेंटेंस नैगेटिव है इसलिए असी नॉट का इस्तेमाल करांगे। तो वाज अते नॉट इकट्ठे आएंगे। उस तो बाद क्योंकि असी हैल्पिंग वर्ब नू प्लेस कर दिता है, इस तो बाद असी मेन वर्ब नू इस्तेमाल करांगे। मेन वर्ब है साडा मिस, जिस दी थर्ड फॉर्म है मिस्ड। इत्थे तक साडा सेंटेंस बनेगा द ट्रेन वाज नॉट मिस्ड, अगे बाय एंड लास्ट विच साडा सब्जेक्ट आई, जिस नू असी जदों इहदी पोजीशन चेंज करांगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मी दे विच। तो सेंटेंस बन जाएगा द ट्रेन वाज नॉट मिस्ड बाय मी। एक एग्जाम्पल होर लो। नंबर 2, अमन डिड नॉट प्ले द मैच। हुण इस सेंटेंस विच सब्जेक्ट है अमन, वर्ब है प्ले एंड ऑब्जेक्ट है द मैच। तो रूल्स नू फॉलो करते हुए जदों असी इस सेंटेंस नू पैसिव वॉइस दे विच कन्वर्ट करांगे तो सब तो पहला असी अपने ऑब्जेक्ट नू लिखांगे सब्जेक्ट वाली थां ते, वो है द मैच। अगे हैल्पिंग वर्ब जिहड़ा है वो लगेगा, क्योंकि मैच सिंगुलर है हैल्पिंग वर्ब यूज़ होएगा वाज, क्योंकि सेंटेंस नैगेटिव है तो नाल नॉट का इस्तेमाल होएगा। तो ये बन जाएगा वाज नॉट। आगे मेन वर्ब दैट इज़ प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड। तो इत्थे तक सेंटेंस बनेगा द मैच वाज नॉट प्लेड, अगे बाय, उस तो बाद साडा
ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਮਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾउन नहीं है, नाउन है, इस करके इसनूं चेंज नहीं करना। तो सेंटेंस बन जाएगा द मैच वॉज नॉट प्लेड बाय अमन। एक एग्जाम्पल होर लो। नंबर 3, वी डिड नॉट सी द बुक्स। सेंटेंस विच सब्जेक्ट है वी, वर्ब है सी एंड ऑब्जेक्ट है द बुक्स। उसी तरीके नाल पैसिव वॉइस दे विच जदों जाएगा तो ऑब्जेक्ट अगे द बुक्स, हैल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज या वर दे विचों, क्योंकि बुक्स ज़्यादा ने असी यूज़ करेंगे वर। सेंटेंस नैगेटिव है उहदे नाल ही यूज़ करेंगे नॉट, तो असी ये बन जाएगा वर नॉट। अगे हैल्पिंग वर्ब यूज़ हो कर लिया असी, उस तो बाद असी मेन वर्ब यूज़ करेंगे सी दी थर्ड फॉर्म सीन। तो सेंटेंस इत्थे तक बनेगा द बुक्स वर नॉट सीन, अगे बाय लगा के साडा सब्जेक्ट है साडा वी। जदों ये अपनी प्लेस चेंज करेगा तो वी तो बन जाएगा ये अस। तो सेंटेंस बनेगा द बुक्स वर नॉट सीन बाय अस। ये सन पास्ट इंडेफिनिट टेंस नैगेटिव सेंटेंसेस दियां कुछ एग्जांपल्स। क्या हुण इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाल चलिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे विच एक्टिव वॉइस दे विच जो स्ट्रक्चर बनता है वो हुंदा है डिड, दैन सब्जेक्ट, उस तो बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हुण इत्थे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है क्योंकि सेंटेंस डिड नाल स्टार्ट होया है, अते डिड जदों लग्या हुंदा है तां असीं वर्ब दे विच असीं केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जदों इसनूं पैसिव विच कन्वर्ट करांगे तो डिड नूं हटा के हैल्पिंग वर्ब नाल स्टार्ट करांगे, वो है वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैन बाय एंड लास्ट दे विच साडा सब्जेक्ट रखा जाएगा। एग्जांपल्स नाल इस नूं समझदे हां। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एग्जांपल्स। नंबर 1, डिड ही प्ले क्रिकेट। हुण इस सेंटेंस दे विच जो साडा सब्जेक्ट है दैट इज ही, वर्ब है प्ले एंड ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। इस सेंटेंस नूं जदों असी कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, इंट्रोगेटिव है, डिड नाल इस नूं शुरू किया गया है, तां पैसिव फॉर्म भी इहदी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे विच जदों असी इस दी शुरुआत करांगे तां असी हैल्पिंग वर्ब दे नाल इस नूं शुरू करांगे। हैल्पिंग वर्ब असी जानते ही हाँ कि पास्ट दे विच वाज या वर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट नूं देख के असी वाज या वर लगावांगे। हुण जदों असी इस सेंटेंस नूं पैसिव विच कन्वर्ट करांगे तो असी देखांगे साडा ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट है साडा क्रिकेट, जिहड़ा कि एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने करके असी इस दी शुरुआत वाज तो करांगे। तो सेंटेंस विच स्टार्टिंग होएगी वाज, अगे साडा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। हुण क्योंकि असी हैल्पिंग वर्ब यूज़ कर चुके हाँ, असी अपनी मेन वर्ब है जो प्ले उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ प्लेड। तो इत्थे तक साडा सेंटेंस बन गया वॉज क्रिकेट प्लेड बाय, ते लास्ट विच साडा सब्जेक्ट ही तो हिम बन गया। तो यह सेंटेंस बन गया वॉज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। एक एग्जाम्पल होर लेने हैं। नंबर 2, डिड यू पे योर फी। हुण इस सेंटेंस दे विच जो साडा सब्जेक्ट है दैट इज़ यू, वर्ब है पे एंड ऑब्जेक्ट है योर फी। सेम उसी तरीके नाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वाज या वर नाल शुरुआत होएगी। ऑब्जेक्ट है साडा योर फी जिहड़ा कि सिंगुलर है, इसलिए असी सिंगुलर दे करके जिहड़ा हैल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो करेंगे वॉज। उस दे नाल साडा ऑब्जेक्ट जिहड़ा कि सब्जेक्ट वाली थां ते आ गया योर फी, उस तो बाद मेन वर्ब पे दी थर्ड फॉर्म पेड। इत्थे तक सेंटेंस बनया वॉज योर फी पेड, अगे बाय लगाने तो बाद असी अपने सब्जेक्ट में प्लेस करेंगे दैट इज़ यू, लास्ट विच क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया वॉज योर फी पेड बाय यू। एक एग्जाम्पल हो लो। नंबर 3, डिड शी लाइक द डिशेज।
ਹੁਣ इस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ जो साडा सब्जेक्ट है दैट इज शी, वर्ब है लाइक एंड ऑब्जेक्ट है द डिशेज। हुन इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ऑब्जेक्ट है द डिशेज। हुन द डिशेज ज़्यादा होंदियां ने, इस करके असी वाज नहीं लगावांगे, वर दे नाल इस नूं शुरू करांगे। तो इत्थे बन जाएगा वर, अगे ऑब्जेक्ट द डिशेज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक दी थर्ड फॉर्म दैट इज लाइक्ड। इत्थे तक सेंटेंस बनया वर द डिशेज लाइक्ड बाय लास्ट विच सब्जेक्ट हर। शी नूं असीं जदों उहदी प्लेस चेंज करते हैं तो उसनूं हर दे विच कन्वर्ट कर दिंदे हैं। तो साडा सेंटेंस बन गया वर द डिशेज लाइक्ड बाय हर। ये सन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस दियां कुछ एग्जांपल्स। आओ हुण आपां पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे विच इंट्रोगेटिव नैगेटिव सेंटेंस बारे भी गल कर लईए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ इंट्रोगेटिव नैगेटिव सेंटेंसिस। सब तो पहला एक्टिव वॉइस दे विच जो स्ट्रक्चर हुंदा है दैट इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड लग्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेंटेंस नैगेटिव भी है, नॉट लगेगा। उस तो बाद जो असी पैसिव विच इसनूं कन्वर्ट करते हैं उसका स्ट्रक्चर बन जाता है वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड लास्ट विच सब्जेक्ट। एग्जाम्पल नाल समझते हैं। फर्स्ट है डिड दे नॉट हैल्प यू। इस सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट है दे, वर्ब है हैल्प एंड ऑब्जेक्ट है यू। तो क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए वाज वर्ब तो शुरुआत होएगी, ऑब्जेक्ट है यू दे नाल असी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस शुरू होएगा वर्ब दे नाल। उस तो बाद साडा ऑब्जेक्ट दैट इज़ यू। इस तो बाद क्योंकि सेंटेंस नैगेटिव है असी इत्थे नॉट का इस्तेमाल करांगे। उस तो बाद साडी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब साडे कोल है हैल्प जिसकी थर्ड फॉर्म होंदी है हैल्पड। इत्थे तक साडा सेंटेंस बनिया वर यू नॉट हैल्पड। अगे बाय लगाने तो बाद असी अपने सब्जेक्ट नूं प्लेस करांगे। सब्जेक्ट है साडा दे, तो सानू पता है कि जदों असी दे दी पोजीशन चेंज करांगे तो ये दैम दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा वर यू नॉट हैल्पड बाय दैम। एक और एग्जांपल हो नंबर 2 डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ। इस सेंटेंस विच सब तो पहला सब्जेक्ट वो है द पुलिस, वर्ब है कैच एंड ऑब्जेक्ट है द थीफ। हुण उस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वाज वर्ब नाल शुरुआत होएगी, ऑब्जेक्ट की है द थीफ सिंगुलर है इस करके असी वाज तो शुरू करांगे। वाज अगे ऑब्जेक्ट द थीफ, नैगेटिव सेंटेंस होने करके नॉट लगावांगे ਅਤੇ उस तो बाद साडी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब विच है साडे कोल कैच जिसकी थर्ड फॉर्म होंदी है कॉट। उस तो बाद बाय का इस्तेमाल करके असी साडे सब्जेक्ट नूं प्लेस करांगे जिहड़ा है द पुलिस। तो सेंटेंस बन जाएगा वॉज द थीफ नॉट कॉट बाय द पुलिस। एक एग्जाम्पल होर लो। सेंटेंस है डिड द डॉक्टर नॉट गिव द मेडिसिन। हुण इस सेंटेंस दे विच जो सब्जेक्ट है वो है द डॉक्टर, जो वर्ब है दैट इज गिव एंड ऑब्जेक्ट है द मेडिसिन। हुण इंट्रोगेटिव है वाज या वर लगेगा, ऑब्जेक्ट है साडा द मेडिसिन जिहड़ा कि सिंगुलर है, सिंगुलर नाल वाज तो शुरुआत होएगी वाज दे नाल। उस तो बाद साडा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा दैट इज द मेडिसिन। अगे सेंटेंस नैगेटिव है नॉट लगावांगे। इन्ना काम करन तो बाद असी अपने मेन वर्ब नूं प्लेस करांगे। फर्स्ट फॉर्म दे विच है साडे कोल गिव, इस दी थर्ड फॉर्म होंदी है गिवन। उस तो बाद बाय लगाने तो बाद असी अपने सब्जेक्ट नूं प्लेस करांगे। साडा सब्जेक्ट है द डॉक्टर। द सेंटेंस बन जाता है वॉज द मेडिसिन नॉट गिवन बाय द डॉक्टर।
ਇਹ ਸਨ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾफ़ी ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੌਇਸ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਸੈਂਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਪੈਸਿਵ ਹੈ a song was sung by him. Next, she told a lie. Passive form दी बनेगी a lie was told by her. Next, she agreed to his proposal. Passive बनेगा इधर his proposal was agreed to by her. Next, Sangeeta did not sang beautiful songs. The passive form बनेगी beautiful songs were not sung by Sangeeta. नेक्स्ट है अमन डिड नॉट लीव द स्कूल। पैसिव फॉर्म में बनेगी द स्कूल वॉज नॉट लेफ्ट बाय अमन। नेक्स्ट, दे डिड नॉट हेल्प द पुअर। इसका पैसिव फॉर्म बनेगा द पुअर वर नॉट हेल्प्ड बाय देम। Next, did they invite you? is the passive form बनेगी were you invited by them? Next है did you take tea? passive form was tea taken by you? नेक्स्ट है डिड यू नॉट फेवर हिम। पैसिव फॉर्म वॉज ही नॉट फेवर्ड बाय यू। नेक्स्ट है डिड ही नॉट विजिट यू। इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी वर यू नॉट विजिटेड बाय हिम। नेक्स्ट है डिड ही नॉट टीच हर। इसका पैसिव बनेगा वॉज शी नॉट टॉट बाय हिम। नेक्स्ट है डिड द बॉयज नॉट मेक अ नॉइज। इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी वॉज अ नॉइज नॉट मेड बाय द बॉयज। ਇਹ ਸਨ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਦੀਆਂ ਰਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।